नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ऑथेंटिक, मुजर्रिब और आज़मूदा वज़ाइफ़ मिलते हैं। ऐसे वज़ाइफ़ जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील होते एक सेकंड नहीं लगेगा। बहुत ही आसान वज़ाइफ़ हैं, आज़मूदा वज़ाइफ़ है। बार बार यही कहती हूँ कि आज़माए हुए वज़ाइफ़ आपके साथ शेयर किए जा रहे होते हैं। इन वज़ाइफ़ को ज़रूर आज़माएं और अपनी मुश्किलात से निकलने का, निजात का एक रास्ता बनाएं। बड़ा ही खूबसूरत आज एक अमल लेकर आए हैं, और जितना खूबसूरत और आसान अमल है उतने ही खूबसूरत, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत सूरत है, सूरत ज़ुहा। बस ज़ुहा के साथ हमने ये आज अमल करना है। हमने कैसे अमल करना है, कौन कौन लोग ये अमल कर सकते हैं, किस किस तरह की परेशानी का सामना करने वाले लोग ये अमल कर सकते हैं, तमाम बातें आपको समझाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बराए करम हमारे इस यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा जी, बाज़ औक़ात हालात ऐसे आ जाते हैं कि इंसान को एक नहीं कई परेशानियों का बैक वक्त सामना करना पड़ रहा होता है। कोई एक परेशानी है, कोई एक मुसीबत है, उससे इंसान किसी की मदद लेके जान छुड़ा सकता है। कोई अमल कर ले, कोई वजीफ़ा कर ले, कोई कोशिश कर ले कि इस मुसीबत से, परेशानी से जान छूट जाए। बाज़ औक़ात हालात का दायरा इतना तंग हम पे हो जाता है कि एक ही वक्त में कई तरह की परेशानियां और कई तरह की मुसीबतें हमारी तरफ माइल हो रही होती हैं। मुसीबतें और परेशानियों का ये आलम होता है कि वो खिंच खिंच के आ रही होती हैं हमारी तरफ। जितना हम इस समुंदर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इसमें दलदल की तरह धंसते चले जा रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारी ये परेशानी भी हल हो जाए, ये भी हल हो जाए, ये भी हल हो जाए, हमारी तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाए। अल्लाह पाक की ज़ात से तो इंसान कुछ भी उम्मीद कर सकता है ना। एक ही सेकंड में आपकी तमाम मुश्किलात भी आसानियों में तब्दील हो सकती हैं। अल्लाह पाक की ज़ात गफूर रहीम है, रहमान है, रहीम है। तो हम उनको उनकी रहमानियत के नाम से पुकारते हैं, रहमान होने का उनको का वास्ता देते हैं और अपनी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर रहे होते हैं। बहरहाल जी, जब इस तरह की परेशानियाँ आ जाए कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ तरह के मसाइब का सामना करना पड़ रहा है, मुख्तलिफ़ तरह की मुसीबतें आ गई हैं, और इस तरह की मुसीबतें आ गई हैं कि किसी ने माल को जकड़ लिया है, किसी ने औलाद की तरफ से जकड़ लिया है, किसी ने रिश्तों की परेशानी है। एक ही घर में हर तरह की परेशानियाँ आ गई हैं। तो आप सूरत वज़ुहा का ये अमल करें। आपने करना क्या है, देखें, दरूद पाक हम में से हर किसी को आता है। मेरे वज़ाइफ़ की खूबसूरती जो मेरी नज़र में है, और जो बहुत से बहन और भाई भी बताते हैं, वो ये है कि आसान भी होते हैं, आज़मूदा भी होते हैं, और उन वज़ाइफ़ का ऑथेंटिक रिज़ल्ट भी निकलता है, फौरी रिज़ल्ट दे देते हैं। क्यों देते हैं फौरी रिजल्ट? क्योंकि हमारे इस अमल जो होते हैं, आसान आसान अमल होते हैं। इंसान बजाय कि थके, वो पूरी दिलजमी के साथ उस अमल को मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लेते हैं, बजाय कि वो थक के उसका ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात बहुत लेंथी अमल भी होते हैं, वज़ाइफ भी होते हैं, वो भी थकना नहीं चाहिए। देखें, जहाँ थक गए वहाँ, इसका मतलब है आपने घुटने टेक दिए अपनी परेशानी मुसीबत के आगे। थकना नहीं चाहिए, ये एक गलत बात है। लेकिन ये कि कोशिश, इंसान है बहरहाल, तो कोशिश करते करते बाज़ औक़ात इंसान थक जाता है। अमल करते करते बैठे बैठे थक गया है, कंधों पे वज़न होने लग गए हैं, मुख्तलिफ़ तरह की उस वक्त उनको शिकायत हो जाती है कि किसी तरह उकताहट हो जाती है। ये सारे के सारे जो रुकावटें होती हैं, वो शैतान की पैदा करदा रुकावटें होती हैं। तो आप इन रुकावटों की वजह से अपने वज़ाइफ़ की जो आप विर्द कर रहे हैं उसको ख़त्म मत करें, और उसको गलत तलफ़ुज़ मत दें। अच्छा जी, आपने क्या करना है, दरूद पाक हम में से हर किसी को आता है। दरूद पाक आपने
3 بار پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے عمل کرنے سے پہلے بھی اور عمل کرنے کے بعد بھی 3 بار درود پاک پڑھنے ہیں، یعنی اول بھی اور آخر بھی درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے، اور کس طرح پڑھنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شروع ہو رہی ہے، آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ شروع کرنے کے بعد جہاں پہ آپ پہنچو گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے، یہاں پہ فَتَرْضَىٰ آئے گا آپ کا، فَتَرْضَىٰ، یہاں پہ آپ کی یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو یہاں پہ فَتَرْضَىٰ آئے گا۔ اس آیت کو آپ نے جب قروم کرو گے یا سورۃ والضحیٰ کھولو گے آپ کو یہ آیت نظر آ جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے 313 بار، 313 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے باقی کی صورت مکمل کر دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے باقی کی صورت مکمل کرنی ہے۔ اچھا، یہ عمل آپ نے کرنا کتنے دن ہے؟ یہ عمل آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنے ہیں۔ دیکھیں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک ہی وقت میں بیک وقت کئی مصیبتوں کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، جو مختلف طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں، جن میں گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو رزق کی اور مال کی، اولاد کی، ٹھیک ہے، بچوں کی پڑھائی کی، امتحانات کی، مختلف طرح کی پریشانیاں جب آ رہی ہیں گھر میں، سسرال میں، اور بنتے بنتے بات بگڑ جاتی ہے، عزت نہیں ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں اگر ہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ عمل آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورۃ والضحیٰ شروع کر لینی ہے۔ پھر جب وَلَسَوْفَ کی آیت پر پہنچو گے تو اس آیت کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس آیت کا مطلب ہے کہ اور عنقریب اللہ پاک تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بے شک اس آیت کا جو اشارہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وقت جا رہا تھا، لیکن ہم نبی پاک کی امت ہے، اللہ پاک اور نبی پاک کے طفیل سے ہمارے بھی مشکلات آسانیوں میں تبدیل کرے گا، ہماری بھی آزمائش ختم کرے گا۔ اللہ پاک کو اپنے محبوب سے محبت ہے، تو اللہ پاک کو محبوب امت سے بھی محبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صورت مکمل کر دینی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی یہ والا 3 بار درود پاک سٹارٹ پہ پڑھا، یہ والا 3 بار درود پاک آخر میں پڑھا ہے۔ یہ آپ نے عمل روز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک ٹائم پہ روز کر لیں، کوئی ایک ٹائم فکس کر لیں جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ میں فری ہوں۔ یہ ٹوٹل 5 منٹ کا عمل ہے، لیکن یہ 5 منٹ کا عمل آپ کے گھر میں 1 مہینے کے اندر آپ کے گھر میں اس طرح کے حالات لے آئے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔